हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लीगल टर्म्स कवर करेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और कोशिश रहती है कि रोज जो है हम 15 लीगल टर्म्स सीख सकें विद इन स्पैन ऑफ 5 मिनट्स। तो इस सीरीज का नाम हमने 5 मिनट सीरीज रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। So our first word for today is arbitration, a procedure in which a dispute is submitted by agreement of the parties to one or more arbitrators who make a binding decision on the dispute. In choosing arbitration, the parties opt for a private dispute resolution procedure instead of going to court. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मध्यस्थता करना। प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, पार्टीज आर्बिट्रेटर के पास जाती है, ना कि कोर्ट, डिस्प्यूट अपने सेटल करने के लिए। और ये आता है आपके मेथड ऑफ कंसिलिएशन में। अटेस्ट, अटेस्ट का मतलब क्या है? टू शो, प्रूव और स्टेट दैट समथिंग इज ट्रू और रियल, यूजुअली यूज्ड विथ टू। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब प्रमाणित करना, अनुप्रमाणित करना, किसी चीज को आप वैलिडेट कर रहे हैं। अबंडेंस, एन एम्पल क्वांटिटी, एन अबंडेंट अमाउंट, प्रोफ्यूजन, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहुल्य है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में है और बहुत ज्यादा है। Accessibility, the fact of being able to be reached or obtained easily, मतलब कि कोई चीज जो है आपकी पहुंच में है, आप easily access कर सकते हैं। Ability to get something very easily, बिना मेहनत के। Accumulate, इसका मतलब क्या हुआ? To collect a number or quantity of something over a period of time, that is संचय करना, इकट्ठा करना। जब आप कोई चीज इकट्ठा करते हो तो हम उसे कहते हैं कि आप उस चीज को accumulate कर रहे हैं। Next is accident, an unpleasant event that happens unexpectedly and cause damage, injury or death. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दुर्घटना हो गई, कोई संयोग हो गया जो कि आपने पहले से प्लान नहीं किया था, तो उसे हम कहते हैं एक्सीडेंट। Next is aggrieved person. An aggrieved person is someone who has been harmed by a legal judgment, order or decree and is therefore entitled to pursue an appellate remedy. Aggrieved person कौन हुआ? पीड़ित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति, मतलब जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसको प्रॉपर जो है रेमेडी नहीं अवेल कर पाया है, प्रॉपर रेमेडी नहीं मिली है। नेक्स्ट इज एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब क्या हुआ? इज द वॉलंटरी एक्ट ऑफ एन ओनर ऑफ सम प्रॉपर्टी टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब कोई ओनर है प्रॉपर्टी का, वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर रहा है, अलगाव कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलियनेशन। उसकी, ये ओनर की पावर ऑफ एलियनेशन है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से डिस्पोज कर सकता है, किसी और को दे सकता है। अपील, एन अपील इन लॉ इज अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग अ हायर कोर्ट टू रिव्यू अ लोअर कोर्ट्स डिसीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर कोर्ट के डिसीजन को आप चैलेंज कहां कर रहे हैं? हायर कोर्ट में। मतलब आप अनसेटिस्फाई हैं लोअर कोर्ट के डिसीजन से, तो आप हायर कोर्ट में अपील करते हैं। Admit a plaint. Admitting a plaint means that the court has accepted the written application filed by the plaintiff against the defendant. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब किसी वाद पत्र को जो है कोर्ट स्वीकार कर लेता है। Admit a plaint. Plaint को क्या बोलते हैं? वाद। Affection, a feeling of liking and caring for someone or something, tender attachment, fondness, मतलब जब आप किसी की केयर करते हैं तो that is affection, है ना? स्नेह हो जाता है, लगाव हो जाता है, दैट इज अफेक्शन। अक्रॉस, सीधे से मतलब है फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ। आगे बढ़ते हैं। एक्ट इन गुड फेथ, समथिंग इज डन सिंसियरली एंड ऑनेस्टली, ऑनेस्टी, ओपननेस एंड सिंसियरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? सद्भावना पूर्ण आप कोई कार्य कर रहे हैं, दैट इज एक्ट इन गुड फेथ, मतलब अच्छे फेथ से, इन इंटेंशन नहीं है आपके, तो उसे हम बोल देंगे गुड फेथ से आपने काम किया है, चीटिंग नहीं करी है। अकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? टू मैच, टू अग्री विथ, मतलब मंजूर करना, अनुमति देना, एकमत होना, इसे हम कह देते हैं अकॉर्ड। एक्वेसेंस क्या है? द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग और अग्रीइंग टू समथिंग, दैट मीन्स मौन स्वीकृति या रजामंदी, इसे हम एक्वेसेंस कह देंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।